गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह ही सुबह गेट खोला तो ये बाहर लेटे हुए थे, क्योंकि दरवाज़ा हमने खोल दिया था। हम अभी भी एसी चला के सोते हैं, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है तो गेट इसलिए खोल देते हैं कि ये बाहर आके यहाँ पे लेट जाए अगर इन्हें ठंड लगे, क्योंकि ये उड़ते तो है नहीं, बार बार कौन इनको उड़ाएगा। तो इस वजह से इनको यहीं पे गेट खोल देते हैं। ये बाहर आ गए, बाहर आके लेटे हुए थे और सुबह के 4:30 होने जा रहे हैं। हमारा वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम ऊपर पोछा लगा के आते हैं, ये क्योंकि ये हमारे साथ जाते हैं इसलिए। तो सबसे पहले ऊपर का निपटा देते हैं तो ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब अलग सा ही लगता है कि ऊपर जाओ सीढ़ी चढ़ के। मैं 24 घंटे में बस सुबह ही में जाती हूँ, बाकी पूरे दिन मैं जाती नहीं हूँ ऊपर। ना ही छत पे जाती हूँ, कोई काम ही नहीं होता, ना ऊपर कमरे में जाती हूँ, तो पोछा लगाने ही जाती हूँ। घर थोड़ा फ्रेश हो जाता है। वैसे रोज़ पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है ऊपर, लेकिन वही है ना, पूजा वूजा होती है तो थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि घर थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम ऊपर का भी कर देते हैं। ऊपर को कुछ भी कूड़ा नहीं होता, झाड़ू तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं उठाने के लिए इनके लिए। देखो ये अपने पापा से बोल रहे हैं कि बाहर जाने के लिए, उनका वेट कर रहे हैं। इन्हें भी उठा दिया है हमने। तो वैसे तो हमने बाहर पानी डाल दिया था, पोछा लगा दिया था, बस डस्टबिन का कूड़ा नहीं डाला है। तो अन्नू को बोल रहे हैं हम कि अन्नू फोल्डिंग हटा दो, क्योंकि बाहर का पोछा लग गया है, बरामदे का, मंदिर का, आंगन का एक राउंड का लग गया है। क्योंकि अब दोबारा से जब रूम में लगा के आएंगे तब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पानी डाल के आ रहे हैं बाहर और पोछा लगा रहे हैं। जब तक अन्नू फोल्डिंग हटा रही हैं, ये कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, तो इन्हें ये लग रहा है कि ये ले जाएं। और ये बाहर घूम के आ गए हैं। तो वही बाहर का काम जब निबट जाता है तो लास्ट का पोछा हम लास्ट में लगाते हैं कि कोई आएगा जाएगा नहीं, तो फिर आराम से सूखता रहता है। हमें पोछा लगा के अगर गीला हो, अगर कोई चल जाए तो अंदर से गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा कि थोड़ा सूख जाता तभी कोई चल लेता, तब दिक्कत नहीं होती है। गीले पोछे में कोई चले मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो मैं यहाँ लास्ट का पोछा लगा रही हूँ और ये सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ के सारे काम निबट गए हैं, इधर कोई जाएगा ही नहीं। मैं एरिया वाइज इसीलिए लगाती हूँ कि देख लेती हूँ कि कौन पहले किधर जाएगा, फिर उसी चक्कर में मेरा पोछा लेट हो जाता है। अगर मुझे ऐसे घास काटनी हो तो मैं कहीं भी पोछा लगा के छुट्टी कर सकती हूँ कि वही मेरा काम निबट गया। मैं वो नहीं करती हूँ, मैं यही देख लेती हूँ कि मेरे पोछे में कोई चले नहीं। तो यहाँ पे ये चप्पल वप्पल धुल के रखी हैं, ये डस्टबिन धुल रहे हैं, ये बाकी का काम इनका रह जाता है डेली का, क्योंकि भाई मेरा तो इधर का होता है बस यही पोछे का होता है सुबह में। लेकिन ये सर्फ के सारे काम निपटाते हैं, बाल्टी धोना, डस्टबिन धोना, और मैं पोछा लगा के दे देती हूँ। फिर ये मोप भी धुल के रख देते हैं। तो ये सारे काम इन्हीं के होते हैं, ये काम मैं नहीं करती हूँ। तो ये अपना काम निपटा रहे हैं। मेरे तो काम जब निपट जाएंगे मैं मोप छोड़ देती हूँ, तो मोप ये धुल के रखेंगे लास्ट में। मैं केवल पोछा पोछा लगाती हूँ सुबह में, या कभी मन होगा तो बाहर डस्टबिन का कूड़ा डालाऊंगी, या डस्टबिन में मतलब बाहर पानी डालाऊंगी। बस इतना ही करती हूँ मैं, और बाकी का सब यही निपटाते रहते हैं अपना काम। तो इनका अपना चल रहा है, मेरे सारे काम निपट गए। मैं पेस्ट करके मैं नहाने चली जाऊंगी, फिर लास्ट के काम ये सारे निपटाएंगे। कल बिज़ी इतने हो गए थे, कल काम बहुत सारा था। कल सुबह का खाना निपटाया, खाना वाना करा था, झाड़ू पोछा करके खाना करा था। खाना करने के बाद फिर वो सलवार सिलने बैठ गए थे, तो 5 सलवार सिली थी, 2 पार्टी मेकअप करे थे, एक फेशियल करा था शॉप में, सुबह का खाना निपटाया था। तो इस वजह से कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस यही सुबह का ही जो काम करा था मॉर्निंग में वही सारा काम करा है, और इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करा है।
कल बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया था, पूरा दिन बैठे रहे थे, रात के 10 बजे फ्री हुए थे। अगर मेरा काम पड़ा हो तो मुझे ये लगता है कि बस एक बार में फिनिश हो जाए, मुझे दोबारा नहीं करना पड़े। एक बार में चाहे कितनी भी मेहनत करा लो, फिर वही जो पेंडिंग पड़ा रहता है काम, वो मेरे सर दर्द रहता है। ऐसा लगता है कि मैं इसको कैसे करूं, निपटाऊं। आज भी मेहनत कर रही हूँ, फिर मैं कल करूं। यही चीज़ मैं बच्चों को बोलती हूँ कि थोड़ी देर मतलब मुसीबत उठा लो काम के लिए, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो आराम भी कर लोगी। और यहाँ पे ये बाकी मॉप दोनों धुल के टांग दिए हैं, और ऑस्कर का कटोरा भी धुल दिया है, डस्टबिन धुल दिया है, वाश बेसिन भी धुल दिया है। अब ये उसमें फ्लैश में ब्रश मार रहे हैं, ये मार के फिर ये भी नहाने चले जाएंगे। हम तो नहा ही रहे हैं, हम नहा रहे थे और ये लास्ट के काम ये निपटा रहे थे। तो यही होता है हमारा कि लास्ट के काम ये निपटाते हैं। और मेरा जो करने का होता है सुबह में पोछा ही होता है, मैं केवल पोछा निपटाती हूँ और बाकी कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियों में और हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है अगर मैं सर्फ का काम कर लूँ। कभी कभी जैसे करती हूँ काम करने को, जैसे सोचती हूँ कि चलो सो लेने दो इनको, तो इस वजह से ये देर से उठाती हूँ, क्योंकि इन्हें पूरे दिन भागम भाग रहती है, बाइक से जाना, आराम करने को नहीं मिलता है। मैं तो घर में होती हूँ, फिर भी जैसे टाइम मिलता है मैं लेट भी लेती हूँ, लेकिन इनके काम जो बाहर के होते हैं, बार बार टिफ़िन दे के आना, लेके आना, पूरा दिन सब्जी लाना, जो भी कोई काम है मार्केट के, तो पूरे दिन बाइक चलाते चलाते ये भी थक जाते। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये 5 बजे उठें, 5:30 पे तो नहीं उठते, पर 5 बजे उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ इनको और बच्चे तो सबसे लास्ट में उठते ही, कि यही लगता है कि ये लोग थोड़ा आराम कर लें। एक घर में मतलब मेरी ही एक आदत ऐसी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ कि मैं सारा प्रेशर अकेले झेल सकती हूँ। सोचती हूँ कि फैमिली पे इतना बर्डन नहीं है, लेकिन वही है ना, जल्दबाजी के चक्कर में ना मुझे ना सहारा लेना पड़ता है। अगर सहारा ना भी लूँ तो मैं कर लूँगी, अगर मुझे कोई दूसरे काम ना हो। मुझे ना दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे काम निपटाने पड़ते हैं सहारा लेके। अगर मुझे टाइम की वैल्यू ना हो तो मैं अकेले में तो मैं सारा काम कर दूँ। बस टाइम की वैल्यू है कि टिफ़िन टाइम से जाने हैं, टिफ़िन टाइम से आने हैं, दोपहर के भी टाइम से जाने हैं, और इस बीच कस्टमर कब आ जाए तो उसका कोई पता नहीं रहता है। तो इसी वजह से थोड़ा काम का बर्डन बस यही है, इसी वजह से सहारा लेना पड़ता है। टिफ़िन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी साथ में ही धुलवाने पड़ते हैं, अकेले वही मैं नहीं धुल सकती ना इतने टिफ़िन। तो ये रहता है। देखो अब इनका काम निबट गया है, अब ये नहाने जाएंगे। और यहाँ पे हम आ गए हैं नहा धो के कपड़े पहन के। हम मंदिर की सफाई करेंगे, जब तक हम मंदिर साफ़ कर देंगे फिर जब ये आएंगे तो ये दीपक धुलेंगे, दीपक धुल के तभी पूजा होगी। तो इसलिए मैं मंदिर का काम भी पहले ही निपटा देती हूँ कि कम से कम इनको मंदिर का काम ना करना पड़े। ये लोटे वोटे और दीपक वगैरह ये धुल के ये बनाएंगे, वो बनने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि धुलो बहुत सारे तो दीपक हैं, उनको धुलो, फिर मतलब पूजा के बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, धुल के पोंछ के फिर उनमें मतलब घी तेल, जो भी घी के भी बनाने होते हैं, तेल के भी बनाने होते हैं, तो वो बनाने में टाइम लग जाता है। और यहाँ पे हम आ गए हैं आलू छीलने के लिए, क्योंकि मेथी आलू बनेगी। इन्होंने सुबह राजमा तो उबलने रख दिया था, उठे थे तभी हाथ धुल के राजमा रख दिए थे, मेथी धुल के रख दी थी। तो मैं यहाँ आलू कर रही हूँ, आलू मेथी फिर बाहर वाले उस पर गैस पे रख देंगे। काम को अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि हम दूसरा काम क्या करें। अगर सोचेंगे नहीं तो हमारा फिर काम लेट हो जाएगा, कि हमें इसके बाद हम लापरवाही 1 सेकंड की भी नहीं करते। अगर काम करने पे आए तो बस काम के अलावा मुझे बात करना किसी से पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। जब काम का ज़्यादा बर्डन होता है तो मैं प्रेशर से फिर उसी हिसाब से काम करती हूँ, कि जिससे कि मैं निपटूँ और मेरे घर वाले भी फ्री होके थोड़ी देर शांति से बैठ लें। इस वजह से तो मैं यहाँ पे प्याज छील रही हूँ, आलू छिल गए थे, फिर उन्होंने धो के वो रख दिए थे। यहाँ पे मैं मसाला मतलब राजमा तो उबल चुके हैं,
मैं यहाँ राजमा के लिए प्याज छील रही हूँ। तो यहाँ पे लहसुन प्याज करके मैं मसाला बना के रख दूँगी जब तक उसकी कुकर की गैस निकल जाएगी। फिर मेरे इधर राजमा कंप्लीट हो जाएंगे, उधर मेथी रख दी है उबलने के लिए। मेथी हो जाएगी, फिर मेथी सूख जाएगी। 8 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतना काम में लगे। बस एक चाय पीने का ही ब्रेक लेते हैं इस बीच हम, वरना 10 बजे तक अगर हम काम करें, थोड़ा अगर आलस कर दें तो 10 बजे तक निपटता है, वरना अगर थोड़ा ठान लेके करना है तो 9:30 बजे हम फ्री हो जाते हैं आराम से। क्योंकि पराठा जाते हैं नाश्ते में, और कुछ लोगों का लंच जाता है जो मतलब अपनी जॉब पे जाते हैं मॉर्निंग में, उनका जाता है। तो यहाँ पे राजमा हो गया। यहाँ पे इसमें कुकर में मेथी आलू रख दिए थे उबलने के लिए, वो उबल गए हैं, दोनों छोकेंगे। और टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, 7 बजने जा रहे हैं। अभी चाय नहीं मिली है क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं। अभी मंदिर जाएंगे, फिर ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, तब जाके कहीं चाय मिलेगी। अन्नू आरती उड़ गई है, नहा ली है, बिस्तर अन्नू बिछाएंगी चादर। 7:30 बज गए हैं, तब जाके हमको चाय मिली है। और चाय के साथ हम खा रहे हैं ये परमल, हमारे यहाँ परमल बोलते हैं, और किसके यहाँ क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके प्लीज़ बताएं। इसको नमक और थोड़ा घी डाल के गरम कर लिया है। अभी 10:10 हुए हैं। टिफ़िन सुबह के टिफ़िन चले गए हैं। और यहाँ पे ये सलवार का कपड़ा मंगाया था कुर्तों के साथ के, वो सलवार सिल रही हूँ मैं अपनी।